तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट जो अभी आपका आंसर की आई थी और इसका रिजल्ट कब आएगा, ये मैं सारी बात इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करूंगा कि रेलवे जिस हिसाब से अपने काम कर रही है तो क्या वो अपने रिजल्ट को दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, इसके बारे में हम आपसे जानकारी साझा करेंगे और बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो आप लोगों की आंसर की आई थी वो आई थी आपकी 6 अप्रैल को आई थी, ठीक है। और ऑब्जेक्शन लेने का आपको जो डेट बताया गया था वो 12 अप्रैल बताया गया था। तो मैं आपको यहां से एक मोटा मोटा बता देता हूं कि 6 अप्रैल यानी कि अब आप मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका जून एंड में ही आएगा। जून एंड से पहले आपका रिजल्ट आने की संभावना एकदम कम है। कम मैं कह सकता हूं, बहुत बहुत ही रेयर केस में आपका रिजल्ट ये जून एंड पहले निकालेंगे। तो आपका जो रिजल्ट है वो आप लोगों का कब आने वाला है, जून एंड में, ठीक है। जून एंड में आपका रिजल्ट आएगा। अगर हम बात करें अपने सीबीटी 2 की, तो सीबीटी 2 आप जानते हो कि ज्यादा समय नहीं देगा, लेकिन सीबीटी 2 मुझे लगता है कि ये अगस्त में ही लेके जाएगा। अगस्त से पहले आपका ये सीबीटी 2 नहीं कराएगा, क्योंकि इसका जो सीबीटी 2 है वो अगस्त में ही होना है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारा एग्जाम रिजल्ट जून में, सीबीटी 2 अगस्त में। अगर मैं यहां से मान के चलूं तो अगर मई में हटा देता हूं तो जून जुलाई यानी कि लगभग 2 ही महीना है जो आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। टोटल आपके पास कितनी वैकेंसी थी, तो आप कहोगे सर 5810, इसी का तो 15 गुना बच्चा पास किया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें यहीं से बच्चा आपका कितना बच्चा पास किया जाएगा, 15 टाइम्स, ठीक है। सीबीटी 2 के लिए कुछ पोस्टें लेवल 6 की थी, जैसे स्टेशन मास्टर, कॉमर्शियल क्लर्क, गुड्स गार्ड और आपका जूनियर अकाउंट्स लेवल 5, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट और ट्रैफिक अप्रेंटिस, ये आपकी लेवल 4 की जॉब होती है। आप सभी लोगों को मेडिकल स्टैंडर्ड यहां पे दिया भी हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों ने जब प्री लेवल का पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा 40 क्वेश्चन आपके जीके के थे, मैथ्स में 30 क्वेश्चन थे, जनरल इंटेलिजेंस में 30 क्वेश्चन थे और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 थे लगभग। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, अगर आप यूआर से हैं, अगर आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा है और अगर आपके 70 नंबर प्लस बन रहे हैं आपके आफ्टर आंसर की, तो आप सीबीटी 2 के लिए चले जाओगे, ध्यान रखिएगा। और बाकी -3 और -5 अपना कर लीजिएगा कैटेगरी वाइज, -3 और -5 कैटेगरी वाइज कर लीजिएगा। ये आपका स्कोर रहेगा सेफ, ठीक है, आफ्टर सीबीटी 2, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर हम लोग सीबीटी 2 में जब एंट्री करोगे तब फिर आपका जनरल अवेयरनेस और 50 क्वेश्चन हो जाएगा, मैथमेटिक्स 25 और रीजनिंग 35, ये आपका 120, और यही आपका फाइनल मेरिट में भी आपका यही नंबर ही जुड़ेगा। यानी कि प्री केवल आपका क्वालिफाइंग रहता है और जो फाइनल आपका रहेगा वो आपका ये रहेगा, ठीक है। अब इसमें भी मैथ, जीके और रीजनिंग यही सिलेबस है और कुछ अलग नहीं है जो प्री में आपने पढ़ा था, बस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर जब आप सीबीटी 2 निकाल लेंगे तो कुछ पोस्टों का टाइपिंग होता है और कुछ पोस्टों का आपका क्या होता है, सीबीएटी यानी कि साइको टेस्ट होता है, जैसा कि आप जानते होंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये तो सीबीटी 2 के बाद है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी की, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। लेकिन मेरे भाई आप लोग है ना स्ट्रेटेजी के साथ चलिए। तो ये 1 महीने का कोर्स है, 249 रुपए का। अगर आप चाहो तो इस बैच को ले सकते हो। 3 महीने का 529। बस ये वाली बात ध्यान रखिएगा, कूपन कोड आप लोग चंदन रखिएगा, ठीक है। क्या रखिएगा, कूपन कोड चंदन रखिएगा और तैयारी को शानदार कर सकते हैं। 3 महीने का लेके भी बच्चा आप लोग 529 में भी तैयारी कर सकते हो। एनटीपीसी का बैच आपको मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। लाइव बैच, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। किसमें आपके, आप चाहे 1 महीने वाला बैच लें या 3 महीने वाला बैच लें, ठीक है। बाकी कोई भी अगर समस्या होती है तो इस टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ के मुझे अपने डाउट्स भी आप बता सकते हो। कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, जून एंड से पहले आपकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि अभी इस महीने 2 रिजल्ट तो आने ही हैं। यानी कि अभी अगर मैं मई में बात करूं तो मई में अभी केवल 2 रिजल्ट आएंगे, एक एएलपी का आएगा और एक टेक्नीशियन का आएगा, ठीक है। अभी मई में आपके ये 2 रिजल्ट आएंगे, एक एएलपी और टेक्नीशियन, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।